आप सभी को मालूम है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास प्लीज यू कंटिन्यू ऑनरेबल एलओपी कंटिन्यू। हमने प्लीज इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने इट इज नॉट ऑन द बिल। थैंक यू। डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। धन्यवाद सर। आपने दो महत्वपूर्ण बिल जो सदन में प्रस्तुत हुए हैं, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025 और मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल 2025, उन पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, ये जो दोनों बिल प्रस्तुत किए गए हैं माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, इनमें जो प्रोविज़न किए गए हैं, मैं समझता हूं इन प्रोविज़न की वजह से जो मणिपुर का विकास है और आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार की पिछली 10 वर्ष की अगर आर्थिक नीतियां, वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नियोजन को हम देखें तो हम पाएंगे कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसके साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। महोदय, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ क्षेत्रों में जो विश्व की बेहतर अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके कंपटीशन में जहां आगे आ रही है और कुछ क्षेत्रों में वो बहुत ही जल्दी आगे आ जाएगी। जहां 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी और वर्तमान में हम चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। महोदय, 2021 और 24 के बीच में अगर हम भारत की विकास दर देखें तो 8% की दर से आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है और ये सामान्य बात नहीं है। प्लीज कोरोना महामारी, प्लीज वैश्विक विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 2021 और 24 के बीच में 8% विकास दर के साथ आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए भी मैं वित्त मंत्री और आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत ग्लोबल ग्रोथ रेट में जहां 15% की कंट्रीब्यूशन कर रहा है और एक IMF के आंकड़े के अनुसार 2028 तक भारत जो है वो अकेले 18% जो है ग्लोबल ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करेगा। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जहां देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो एक समय ऐसा भी था कि हमें जो बड़े बड़े विश्व की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, वर्ल्ड बैंक था, IMF था, एशियन डेवलपमेंट बैंक था, तो भारत को लोन लेने के लिए मना करते थे क्योंकि कारण एक था कि हमारे पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है जहां हमारी जो अर्थव्यवस्था चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है उसके साथ साथ जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी पूरे विश्व में भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर पे भी मैं बोल रहा हूँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज कंटिन्यू। जहां तक मणिपुर के लिए जो एप्लीकेशन बिल लाया है, द मणिपुर एप्लीकेशन बिल इज कंसर्न द मणिपुर बजट नाउ being placed before this August House
seeks to revise and build upon the vote on account with two key objectives, and that is number one, to provide enhanced physical support to the state and to bring greater transparency and realism in budget making. Further, an additional allocation of rupee 2,898 crores for Manipur from Government of India is being factored in this budget. Of this amount, rupee 1,667 crores would be spent under the capital head and rupee 1,231 crores would be spent under the revenue head. It is aimed at addressing both immediate needs and the long-term financial sustainability of Manipur. One second. Thank you. Honorable LOP wants to make a move. Honorable LOP. पुलिस स्टेशन ले गए, ये शर्मनाक। धन्यवाद। आज आप सभी को मालूम है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास Please, you continue. Honorable LOP, continue. हमने Please. इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने You see, it is not हमको on the वहाँ bill. रोक दिया। Honorable member, it is और not on the bill. रोककर It cannot be allowed. हम जो उनको मिलना It is चाहते not थे on the bill. I'm और sorry, I'll have किसी to को मिलने नहीं दिया और उन्होंने सीधा हमको It is not on the bill. I'll have to move on. I'll have to move on back यहाँ to the पर stage. इम्पोर्टेंट I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir, Honorable Leader of the House. sir, I've taken your point, sir. I've taken your point, Honorable आप Member. लोग हाउस चला I've taken your point, Honorable LOX. the discussion Honorable is Leader of going the on. The Honorable Leader of the House. The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we'll continue. That should not go on record, which is not part of the bill. Dr. Sikandar Kumar ji. Thank you, sir. The government presented the I've vote already on provided account the number. in respect of the Manipur budget. Dr. In March Sikandar Kumar. 2025, the government had taken appropriation for 6 months, ending September 2025. The proclamation of emergency declared on 13th of February 2025 has since been extended by resources passed in both houses of parliament, which has... Please, let's maintain order in the House, please. Budget. Let's meet order in the House. Honorable The members. budget estimate in respect of... Let the honorable member speak. Let the honorable member speak. Please have order in the House, please. Honorable members, please have order in the House. Please have order in the House. Honorable member. 21% lower than the vote on count figures that were presented by me in March 2025. This is an achievable target if we compare the 2024-25 pre-audit actual figures of... Let's have order in the House, please. Thank you. 431 crore. In the Manipur Application Bill 2025, revenue expenditure has been kept at rupee 19,496 crores, which is 26% over the pre-actual of 2024-25. This is inclusive of rupee 1,231 crores revenue expenditure. Allowed him on the time. As quote under the additional Allowed him on the time. allocation. Fiscal deficit is at 3.5% of GSDP compared to 3.4% during the vote on count budget and 3.7% in the pre-audit actual 2024-25. The government of India is clearly Let's have committed order in the to House, the overall please. development of Manipur Let's have and order in meeting the the aspiration of the people of Manipur. Sir, the Manipur Goods and Services Amendment Bill 2025, Manipur Cabinet issued the GST Amendment Ordinance 2025, 9 June lining state GST law with the Central GST Amendment Act and GST Council Resolution 2024. Sir, ये जो दोनों बिल जो मणिपुर एप्लीकेशन बिल 25 एंड गुड्स एंड सर्विसेज मणिपुर अमेंडमेंट बिल 2025, इसका मैं समर्थन करता हूं और मैं सभी से भी अनुरोध करता हूं कि इसको जो है वो समर्थन करें और इसको जो है मैं इतनी बातों के साथ अपना बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।